हाँ जी, राम राम निशांत भाई। राम राम जी, राम राम। कैसे हो? राम सर। तो आप दोनों ही हिसार में कहाँ इन्वेस्टमेंट की जाए, कहाँ हिसार में अभी फ्यूचर क्या है, चाहे वो प्लॉट्स को लेके है, चाहे फार्म हाउस को लेकर के है। तो आप पहले निशांत भाई आप बताइए कि किस तरफ जो एक आम आदमी है या फिर जो एक बिजनेस पर्सन है, चाहे कर्मचारी है, हिसार में आज के दिन कहाँ इन्वेस्टमेंट किया जाए? देखो सर, हम अभी बताते हैं कि हमारी 2 लोकेशंस मैंने अभी आपको बताई हुई, पूरा सिलेक्ट करके हिसार के अंदर। एक तोसाम रोड जैसे हम कर रहे हैं, ठीक है। तोसाम रोड के ऊपर जो भी था हम ऑलमोस्ट सेल कर चुके जी। वहाँ अभी रीसेल में मिलेगा। रीसेल में क्या है कि जो प्रीमियम आना था अब वो इन्वेस्टर को प्रीमियम पे मिलेगी प्रॉपर्टी, ठीक है जी। वहाँ अगर करना, वहाँ बजट थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ता है। अगर आपका जो बजट है वो थोड़ा सा प्रीमियम उसमें चला जाता है। प्रीमियम प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हो तो वो है। और एक होता है कि जो स्टार्टिंग प्रॉपर्टी, जैसे अभी हम स्टार्टिंग कर रहे हैं तो रायपुर रोड पे अभी जस्ट हमारा लॉन्चिंग हुआ था जी। और यहाँ पर आज के टाइम में आप शुरुआती दौर में हमसे जुड़ सकते हो। जिसका बजट 25 लाख, मेरे ख्याल से 25 से शुरू हो जाएगा सियार साहब। हाँ, 25 से शुरू हो जाता है। 25 लाख का जिसका भी बजट है तो वो उसको हम यहाँ पर एंट्री दिलवा सकते हैं रायपुर रोड के ऊपर। दोनों ही बहुत बेहतर लोकेशन है। और रिहाइश के लिहाज से या फिर इन्वेस्टमेंट के लिहाज से, या फिर अगर आप 4 से 5 साल के लिए अगर आप चाहते हो कि भाई इन्वेस्ट किया जाए तो एक बेहतर ऑप्शन लेकिन निशांत भाई, मैं यही बोल रहा था कि भी अपने से इधर से सेक्टर 4 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के अंडर है। और वहाँ पे आज के टाइम में 1 लाख रुपए गज के करीब के रेट हो चुके हैं। हाँ। और उधर से इधर देखते तो अपने तकरीबन 16,000 गज, 16,500 गज से स्टार्ट हो जाते हैं रेट। तो 19,500 20,000 के करीब में अपने प्लॉट मिल रहे हैं। और प्लॉट के साइज बढ़िया चौड़े रोड है। बिल्कुल। तो 1 लाख वाले का तो 2 से 3 साल में, 5 साल में या 10 साल में भी 2 लाख रुपए गज नहीं होगा। लेकिन जो 16,000 18,000 20,000 गज है वो डबल ट्रिपल मारने में टाइम नहीं लगाएगा। देखो क्या होता है कि एक होती है मैच्योर हो जाता है, जैसे बच्चा होता है ना जी, जब वो मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद उसकी हाइट नहीं बढ़ती ना। अब मेरी हाइट आज तो नहीं बढ़ेगी, लेकिन अगर मैं अपनी ग्रोइंग स्टेज पे हूँ, टीनेज में हूँ, तो मेरी हाइट बढ़ेगी। ये होता है ना, ऐसी प्रॉपर्टी होती है। ये जो प्रॉपर्टी ये अभी डेवलपिंग स्टेज के ऊपर है और वो डेवलप हो चुकी है। आज से 1.5 साल 2 साल पहले हम बोलते थे सेक्टर्स के अंदर में प्रॉपर्टी दिलवाते थे, सेक्टर 4 में 5 में। और जब मैं बोलता था कि ये कभी ना कभी 1 लाख रुपए गज होगी, और वो हो चुकी है, ठीक है जी। तो अब क्या, अब आपने जो पक चुका, जो पूरा पक चुका, उसके बाद वहां पर आप घुसेंगे। अगर 1 लाख रुपए गज में आपने ले भी लिया तो 4-5 हजार की अगर मान लो अदमार के ग्रोथ आ भी गई तो वो कोई बहुत ज्यादा नहीं है। और ये क्या है, ये जैसे आउटर में जब आप थोड़े निकलोगे, स्कोप है आउटर के अंदर। जो भी बड़े यहाँ पर उद्योग बोल दीजिए, यहाँ पर आजकल MSME की बड़ी वो चल रही है, स्कीम चल रही है, जैसे कि प्रधानमंत्री जी लेके आ रहे हैं, हरियाणा सरकार भी बहुत जोर लगा रही है। तो वो सारे के सारे कहाँ लगने हैं, वो शहर के बाहर की तरफ लगने हैं। तो हम अगर बाहर में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो ज़्यादा आपको अप्रिसिएशन दे पाएगी। हाँ जी सर साहब, एक बात और कि जैसे कई सारी इधर जो प्लॉट्स हैं, कॉलोनियाँ आई हुई है जहाँ पर आप जो आपके जुड़े हुए इन्वेस्टर हैं उनसे इन्वेस्ट करवाते हो। तो बड़ी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, जैसे फार्म हाउस टाइप है या कुछ जगह टाइप एग्रीकल्चर लैंड टाइप है, तो वो भी इस एरिया में उपलब्ध हो सकती है क्या? हाँ, हो जाएगी सर। अच्छा, क्यों नहीं हो जाएगी सर, आज के टाइम तो हो जाएगी। और मतलब इतना जल्दी से भी नहीं उपलब्ध होगी। है कुछ चीज़ें हैं हमारे पास में जिनको दे सकते हो। और फार्म हाउस की आप बात कर रहे हो, फार्म हाउस के लिए सर ये एरिया बहुत बढ़िया है। आप इधर से 3 से 4 किलोमीटर आगे तक भी जाओगे, हिसार से 1-1.5 किलोमीटर तो हम खड़े हैं, और 3-4 किलोमीटर और आगे तक जाओगे तो फार्म हाउस के लिए बहुत ही सूटेबल एरिया है वो। और ज़मीनों की बात कर रहे हो आप, ज़मीनें ठीक रेट में मिल जाएंगी, छोटे टुकड़े भी मिल जाएंगे। और 3, 4, 5, 10 किले 15 किले वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएगा। उनका रेट सर डे बाई डे बढ़ ही रहा है सर, ज़मीन का रेट बढ़ ही रहा है। तो निशांत भाई एक बात और जो आपसे पूछना चाहेंगे कि ये जो रोड है जिसको हम रायपुर रोड, हाँ ये रायपुर रोड, इसमें और इस एरिया में पूरे में ही बड़ा मीठा पानी, जमीन का पानी बढ़िया है, और यहाँ इंडस्ट्री टाइप है, उनके लिए कितना स्कोप है? देखो जी, इंडस्ट्रीज का तो ये आने वाले टाइम में ये ड्राई पोर्ट बन रहा है। अभी NOC भी आ गया हिसार एयरपोर्ट का,
और ये ड्राई पोर्ट बनेगा। ड्राई पोर्ट का मतलब आपने कांडला पोर्ट पे कभी गए हो सर? मैं गया हूँ वहाँ कांडला पोर्ट पे। मैं आपको बताता हूँ क्या सिचुएशन है। जैसे कांडला पोर्ट पे हम जाते हैं ना, वो पूरा अडानी ने डेवलप किया। उसके जब आप बाहर जाएंगे 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर तक, वहाँ पे बहुत सारे उद्योग लगते हैं, 10-15 किलोमीटर तक उद्योग लगते हैं। तो जो बहुत सारे व्यूअर जाके देखा होगा, आप लोगों ने कांडला पोर्ट देखा होगा, तो ये उसी तर्ज के ऊपर ये एक ड्राई पोर्ट बन रहा है, ठीक है। और ड्राई पोर्ट में यहाँ पर जितना भी आवागमन होगा, यहाँ से जितने भी कोई भी माल जाना और आना, वो अगर इस एयरपोर्ट से जब होगा, शुरू होगा, तो यहाँ पर इस एरिया के भाव बड़ी तेजी के, यहाँ पर बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। आप छोटी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो छोटे प्लॉट लीजिए, आपका बजट बड़ा है तो आप बड़े लीजिए। यहाँ पर 2 कनाल 3 कनाल 4 कनाल जिनकी रजिस्ट्री हो जाती है और वहाँ पर एनओसी भी मिल जाती है। जैसे कुछ एक एरिया हिसार में ऐसा है जहाँ पर एनओसी नहीं मिलती, कुछ एक एरिया ऐसा है जहाँ पर दलदली एरिया आ जाता है। जैसे बगला रोड की तरफ की बात करें, वहाँ पर कुछ दलदल नमी है उधर ना, तो वहाँ यहाँ पर वो समस्या उस साइड का अपना क्या नाम है, ये लुदास वगैरह आ गया। हाँ, लुदास वगैरह की जमीन वो फिर बीच में उसमें क्या यूनिवर्सिटी का भी एरिया आ जाता है ना, तो वो सारा का सारा सिटी क्रॉस करके, अगर मान लो कल को ड्राई पोर्ट बनता है तो वो सारा सिटी क्रॉस करके आना पड़ेगा। और जो इधर के बिजनेसमैन है, अर्बन स्टेट सेक्टर 13, 1, 4, 5, क्योंकि सेक्टर 1, 4, 5, 3 और सेक्टर 24, ये अकेले 4-5 सेक्टर ऐसे हैं जो कि पूरे हिसार की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यहाँ पर आने वाले समय में हो जाएगी। तो इनमें जो लोग रिहाइश करेंगे वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? वो उधर तो जाएंगे नहीं, उन लोगों को इधर ही उनका बिजनेस और जो भी है कारोबार इसी एरिया में होना। बिजनेसमैन तो अभी एंट्री शुरू हुई है, अब आगे आगे देखना अगले जो 3, 4, 5 साल है उसमें कितनी बेहतरीन यहाँ पर ग्रोथ देते हैं आपको। शाल साहब, जो भाई बहन घूम रहे हैं खूब सारे अपने सपनों का घर हिसार में, हर कोई बनाना चाहता है जी, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप, क्या संदेश देना चाहोगे? देखो सर, बजट का मैं कल भी बोल रहा था, पहले भी बोला मैंने आपको, बजट अभी लोगों को बजट से बाहर जा चुके हैं सेक्टर वगैरह से। और अगर उसी की फीलिंग लेनी है और उससे भी बढ़िया अगर नेचर से जुड़े हुए जो लोग हैं, अगर वो अपना मकान लेना चाहते हैं तो सर चौड़े रोड है और सारी चीज़ें उसमें उपलब्ध है और प्लॉट साइज़ भी बढ़िया है सर। मेन चीज़ प्लॉट है कि ये नहीं कॉलोनी में 50-50 गज के प्लॉट मिल गए, है ना, और 500 गज के प्लॉट है, 2000 गज के प्लॉट काट दिए या मान लो फार्म हाउस टाइप काट दिया। तो छोटे से लेके 100 गज से लेके 150 गज के, 120 गज के, 160-70 गज के, 200 गज के, 210 गज के, तो प्लॉट साइज बहुत बढ़िया है सर इधर। और पानी वगैरह की सारी चीज़ें निशांत भाई ने बताई दी है, बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट है इधर, तो वो इधर ले सकता है सर, उसको लेना भी चाहिए इधर। और जिन्होंने इन्वेस्टमेंट के हिसाब किताब से लेना, इन्वेस्टमेंट वाला भी ले सकता है। देखो आज प्रॉपर्टी लो, 4 साल होल्ड रखो, पेशेंस रखो प्रॉपर्टी में, ताबड़तोड़ मत करो, पेशेंस रखो, इसका प्रॉपर अपने नाम करवाओ। उसके बाद 4 साल के बाद देखना आप करिश्मा, जो आपकी पूंजी है उसका आपको एक बेहतरीन ROI मिलेगा यहाँ पर। जैसे सेक्टर 4 के लिए बोलते थे भी सेक्टर 4 में ले लो, काफी टाइम से बोलते आए हैं लोगों ने, उसका नहीं सोचा भी नहीं ये ऐसे ही करें, 1 लाख रुपए गज नहीं जाएगा, लिया भी आज बहुत लोगों ने, कुछ लोगों ने लिया भी, और जो आज 1 लाख रुपए गज जा चुके हैं, तब जो लोग सोच रहे यार ये ठीक कह रहे थे। तो आज इस एरिया के बारे में हम कह रहे हैं कि भाई इसमें ले लो, 3 से 4 साल में इतना अप्रिसिएशन देखना है यहाँ का। एक चीज देखो, मैं आपको एक, जितने भी हमारे व्यूअर हैं देख रहे हैं, आपको मैं एक चीज बताता हूँ, हम भी तो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना पैसा। हम ऐसा तो है नहीं कि भी आंख बंद करके कहीं भी पैसा लगा दिया, इतने पैसे फालतू हमारे पास भी। जब हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमारे जो इन्वेस्टर है वो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं जी। अगर हमारा इन्वेस्टर अच्छा, उसको रिटर्न मिल रहा है तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म जुड़ता है। बिल्कुल, तो हमारा इन्वेस्टर हमारी पूंजी से भी बढ़कर, हमारे इन्वेस्टर की पूंजी हमारे लिए होती है। तो अगर हम यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमने यहाँ कुछ पैसा लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। और हम नहीं, हरियाणा सरकार भी, सेक्टर 25 में बार बार बोलता हूँ, यहाँ क्यों लाया गया है उसके कोई कारण है। ड्राई पोर्ट यहाँ क्यों लगाया गया है उसके कोई कारण है। हर एक चीज़ का, कैंट एरिया इसके नज़दीक पड़ता है, तो हर एक चीज़ का मतलब ये है कि जो समीकरण बनते हैं प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करने के, वो एक बेहतर बनते हैं। और आंख बंद करके कभी प्रॉपर्टी में मत लगाना। हिसार में कई जगह पैसा फंसता भी है। अभी देखो तोसाम रोड से, तोसाम रोड हमने बोल दिया कि तोसाम रोड पे पैसा लगाओ,
लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि हर जगह लगा दो, क्योंकि अभी रेल लाइन भी निकलनी है। बिल्कुल। ऐसा ना हो कि आपको कोई प्रॉपर्टी दे दे तो शाम रोड के ऊपर बाद में पता चला वहां से आपकी जमीन के नजदीक से रेल लाइन आ गई और प्रॉपर्टी आपकी जीरो होगी, वो पैसा नहीं मिलेगा, पैसा डूब भी जाएगा। बड़े सावधानी पूर्वक अगर जो आपको समझा के दे आप उसी के साथ जुड़ो। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथ जुड़ो, बहुत होंगे जिनके साथ आप जुड़ सकते, लेकिन जो आपको सही गाइडलाइन प्रोवाइड करे उसके साथ आप काम करो, तभी आपका पैसा बनेगा, नहीं तो आपका पैसा डूबते देर भी नहीं लगेगी। बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज़। और जो अपने साथ इन्वेस्टर, देखो जी, ऐसा नहीं कि हम हर किसी का काम नहीं करते, सभी का करते हैं, लेकिन जिन इन्वेस्टरों ने हमारे साथ में इन्वेस्ट किया हुआ है और लेने देने वाले हमारे साथ बहुत सारे क्लाइंट हैं, तो देखो फर्स्ट जिन्होंने हमारे साथ में एंट्री ले रखी है, हम फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी उनके लिए है और बाकी दूसरे के लिए। हाँ बिल्कुल, हम कोशिश करते हैं कि जो हमारे निवेशक है, हाँ। हम उनको अच्छे तरीके से उनकी जो पूंजी लगी है उसका एक अच्छा रिटर्न उनको उपलब्ध करवाएं। मतलब जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनको पहले रिटर्न देना हमारी प्राथमिकता है। और उस प्राथमिक निवेश में उनको फायदा हो, उसके बाद में जो सेल करने का काम है हाँ। वो भी करते हैं। ऐसा हाँ, हम देखो दो सेल प्रकार का के काम तो करते ही है, लेकिन सेल का काम जो हमारे निवेशक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी उनके लिए। अब कई बार क्या होता है, कई प्रॉपर्टी डेवलपर है वो सिर्फ दे दिया उसके बाद भूल गए, वो अटका के छोड़ देते हैं। हम नहीं, हम चाहते हैं कि जैसे अभी तोशाम रोड पे हमने दिलवाई, हमारे जितने भी निवेशक थे हमने वहां पर एंट्री दिलवाई, अब वहां से निकाल के अब वहां मैं क्यों करूं, मेरे पास हालांकि वहां नहीं है कोई अभी अवेलेबिलिटी नहीं है, हम अपना जितना भी था प्लॉट्स वगैरह सोल्ड आउट कर चुके, लेकिन वहां पर काम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो मेरे निवेशक है उनको मुनाफा दिला के मैं आगे एंट्री दिलाऊं, उनको कब फायदा कहाँ होना क्या चाहिए। खरीदना है, कहाँ बेचना है, क्योंकि आप तो पूरे हिसार के लगातार जो चीजें उनको गौर से देख रहे हो। हाँ जी, हाँ जी। तो निवेशक एक आम आदमी है, चाहे वो बिजनेस पर्सन है, उसको उतना टाइम नहीं होता कि कहाँ कौन सी चीज आनी है या फिर कहाँ अप होना है, कहाँ मार्केट डाउन होनी है। हाँ जी। तो आप लगातार निवेशकों को ये बताते भी रहते हो भी कहाँ निवेश करना है और कहाँ से निवेश निकालना है। कब निकलना है, कब एंट्री लेनी है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे शेयर मार्केट में बोल दो ना जी, उनमें जो कंसल्टेंट होते हैं वो क्या बताए, तो वही काम हमारा है जी, कब एंट्री दिलवानी है और कब निकलना है वहां से। अब रायपुर रोड पे आज हम काम कर रहे हैं, आज से महीने 2 महीने बाद यहाँ पर बहुत सारे और लोग काम शुरू कर देंगे, तब तक हम क्या करेंगे, निकलने का भी कर देंगे कि कहाँ कब हम आपने आउट होना है, कब आपने एंट्री लेनी, वो एक जो पॉइंट होता है जो ना, शॉर्ट टाइम वाले तब। उनके लिए कह रहे हैं ये, जो short टाइम के लिए मान लो जैसे प्रॉपर्टी के रेट 16,000 17,000 रुपए गज है, अगर वो 19 तक निकलना चाहते तो निकल सकते हैं। हाँ। जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखना, भाई 3 साल 4 साल रखना है, जिन्होंने 16 से 32 चाहिए, 32 से उन्होंने ठीक है ऊपर 50 पे 55 पे 60 पे चाहिए, तो वो तो है ही है, लेकिन जो शॉर्ट टर्म में जो 4-5 हज़ार रुपए गज का ऊपर का लेना चाहते हैं तो वो 3-4 महीने में वो निकल सकते हैं, ये कह रहे हैं। ये चीज हाँ है। चलो बहुत धन्यवाद जी, आपने बड़ी ही विस्तृत जानकारी और पूरी एक चीज़ जो जानकारी देनी होती है आम आदमी को, हर एक इन्वेस्टर को, वो दी। आपका बहुत धन्यवाद। ये रायपुर रोड पे अभी हम आए हुए हैं और यहीं से ही आपको सारी जानकारी है वो दे रहे हैं। धन्यवाद आपका। ओके सर, राम राम जी, राम राम जी। सभी साथी एक बार शेयर जरूर कीजिएगा वीडियो को। बहुत धन्यवाद हाँ आप जी। सबको।